चेहरा देखा? नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं सर। रूबी प्रसाद कौन है जानते हैं? नहीं जानते हैं। आप लोग जिता दिए हैं हम लोग का अभी कहाँ, अभी नजर में हम लोग देखबे नहीं किए तो बताएं क्या। लेकिन कुल मिला जुला के जहाँ पे स्थितियाँ ये होंगी, यहाँ पर गारंटी दे रहा हूँ, नगर पालिका का चाहे अध्यक्ष हो या इस वार्ड का वार्ड मेंबर हो, वो भले इस वार्ड का वार्ड मेंबर हो, अगर तुम भी सुन रहे हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो, अगर ये वीडियो अगर आपके कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है तो आप अभी कान खोल के इस वार्ड में, इस पूरे घसिया बस्ती की बात कर रहा हूँ, पूरे घसिया बस्ती में एक अभी ईंटे का पक्का मकान, एक अभी कमरे का कहीं नहीं। लोग यहाँ पे आते हैं, फोटो चम चम खिंचवाएंगे, लोग चम चम फोटो खिंचवाएंगे, अपना वीडियो बनवाएंगे और चले जाएंगे। तो पानी चाहिए ना, जब इन बेचारों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता तो उन पौधों को जिलाने के लिए पानी कहाँ से आएगा? कुल मिला जुला के जब कोई अधिकारी आता है, मंत्री आते हैं, संतरी आते हैं, तो उनसे भी सवाल करना लाजमी है और उनसे भी सवाल बनेगा, सवाल उठता भी है कि प्रभु कम से कम इनके लिए आवास की व्यवस्था करिए, इनके लिए चलने के लिए कम से कम रोड की व्यवस्था करिए और पीने के लिए पानी। हेड मास्टर को और विद्यालय के जो है वो अध्यापकों को कि यहाँ पे इनके गार्जियन को पहले वो जागरूक करें, जागरूक बनाएं, तब जाके ये अपने बच्चों को जो है ना वो स्कूल में भेजेंगे। केवल जो है रजिस्टर पे नाम अंकित कर लेने से साक्षरता नहीं बढ़ जाती। क्या कर रहे हो? खाना वाना बनाने के लिए। अच्छा, हाँ जी, खाना बनाने के लिए। हाँ। अच्छा, लकड़ी फाड़ रहे हैं खाना बनाने के लिए। ये कौन सा मोहल्ला है? ये रोप घसिया बस्ती है। रोप घसिया बस्ती। हाँ जी। तो इसमें तो हमको सारे के सारे जितने भी मकान दिख रहे हैं सबके सब कच्चे दिख रहे हैं। हाँ सर, कच्चे ही मकान है। समय ये सब बारिश में सब गड्ढा गिर गए हैं, तो कच्चे ही मकान पड़े हैं। आवास वास का तो कोई बात है, सरकार नहीं कर रहे हैं। क्या करे, गरीब आदमी अपना किसी हालत अपना है, क्या करे। देख रहे हैं इधर पूरा घर ढह गया है, उस बेचारा वो लंगड़े। आवास मिला कि नहीं कभी भी जब से आप लोग यहाँ पे रहते हैं? नहीं, आवास नहीं मिला है सर। यहाँ पर आवास मिला होता, पानी विकास मिला होता तो गरीब लोग सुधर जाते। कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ? कम से कम 25 साल हो गया, 30 साल तक यहाँ हो गया हम लोग को रहते हुए। 25-30 सालों से आप लोग यहाँ पे हैं? हाँ सर, यहाँ पर पानी भी नहीं है और सबसे बात बिजली। मैं आप लोगों को बता दूं, ये नगर पालिका रावर्सगंज सोनभद्र का वार्ड नंबर 4 है, घसिया बस्ती। और यहाँ यहीं पे सामने जो है वो सर्किट हाउस है, इसी मोहल्ले के जस्ट सामने सर्किट हाउस है, वो हम आपको वीडियो में दिखवा देंगे। सर्किट हाउस, वहाँ पे जितने अधिकारी आते हैं, मंत्री आते हैं, सभी के सभी उसमें जो है वो रात हो चाहे दिन हो, जब भी आते हैं ज़िले में या ज़िले के दौरे पे, तो वहाँ पे वो लोग रुकते हैं। और ठीक सर्किट हाउस के जस्ट नाक के सामने ये मोहल्ला है, और तकरीबन कुछ नहीं तो 200-250 घरों का ये मोहल्ला है। और इसमें कम से कम 500 से लेके या हो सकता है 1200 तक ऐसी जनसंख्या है जो वोट देती है। ये मुझे जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है कि लगभग 1000-1200 की जो जनसंख्या है वो वोट देती है। और इस बार नगर पालिका के चुनाव में भी आप लोगों ने वोट दिया है ना? वोट दिया है सर जी। मोदी सरकार मत पकड़ो इसको मत पकड़ो। हाँ सर जी, हम मोदी सरकार के दिए है वोट। अच्छा, मोदी सरकार के वोट दिए। ये वो लोग वोट देते आए हैं। पहले चूँकि गांव में था तो गांव में देते थे, ये ग्राम पंचायत रौप में पड़ता था, लेकिन अब ये नगर पालिका में सम्मिलित हो गया है। तो नगर पालिका का ये जो है वो वार्ड नंबर 4 में आता है। और नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 से जो है इतने सारे लोग जो है वो वोट करते हैं और सरकार बनाते हैं। और नगर पालिका के लिए जो है वो चेयरमैन का, इन लोगों ने चेयरमैन के लिए और सभासद के लिए भी वो वोटिंग किया हुआ है। यहाँ पे अगर एक इंसान को जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, या आज के ज़माने में कह लीजिए तो बिजली, बत्ती, नाली, पानी, आवास, ये सब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और सच कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को, अगर हमारे नगर का कोई भी बंदा इस वीडियो को देखेगा तो कम से कम एक इंसान होने के नाते एक बार इस मोहल्ले में ज़रूर घूमने आए। यहाँ पे लोग कुछ ड्रिंक भी करते हैं, वो मुझे भी मालूम है, आप सबको भी मालूम है। ये लोग पीते भी हैं,
ये लोग दिन में भी पिए हैं। महुआ की दारू पीते हो? हाँ हाँ सर जी काहे पकड़ते हो? हाँ जी सर, दारू हम लोग को अपने घर से आज त्योहार हम लोग को है। बार बार काहे इसको पकड़ रहे हो? त्योहार आ जाए हम लोग को, नाग पंचमी है सर। ये लोग जो है वो दिन, त्योहार है, हम लोग खाते पीते ये लोग दिन में भी पीते हैं, लेकिन ये पीते हो, खाते हो, जो मन है वो करते हो, करें भी, ये उनका मानवाधिकार है। मैं उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मानवाधिकार, मानव होने के नाते इनका एक और अधिकार है कि इनको रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, नाली, पानी, बिजली, बत्ती नगर पालिका में होने के नाते वो भी मिलना चाहिए। और ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और मैं विशेषकर एक बात और कहना चाहूँगा कि कल यहाँ पे सांसद प्रतिनिधि भी आए थे, और कुछ जो है वो जन सहायता समूह वाले जो है वो लोग भी यहाँ पे आए थे, स्वयं सेवा समूह वाले भी यहाँ पे आए थे। और कुछ जो है यहाँ पे लगभग शायद 3000 वो पेड़ों का जो है वो यहाँ पे पौधारोपण भी किया गया है। लेकिन उनसे भी मेरा एक सवाल है कि पौधारोपण तक तो अपनी जगह पे जो है वो सारी बातें ठीक हैं, अच्छी हैं, वो करना चाहिए, लेकिन इनके जीने खाने के लिए, इनके रहने के लिए, इनके आवास के लिए, इनके बिजली बत्ती के लिए, इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए वो कौन करने आएगा? सांसद प्रतिनिधि आए थे, उनका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। मैं भी तहे दिल से उनका स्वागत कर रहा हूं। वो एक बार नहीं, बार बार आए लोग। मैं भी चाहता हूं कि यहाँ पे जनप्रतिनिधि लोग आ दें, और वो आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिला जुला के कहने का ये है अर्थ कि क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या ये मानव नहीं है? क्या इनके पास मानवाधिकार नहीं है? ये पूरा आवास है, वो उधर से उधर तक ये पूरे के पूरे घर हैं, और जितने भी घर हैं वो सारे के सारे घर जो है वो कच्चे के हैं, वो कच्चे के मकान हैं। और कच्चे के मकानों में भी सबके सब जो है वो अर्ध गिरे हुए मकान हैं, कह लीजिए कि खंडहर टाइप के हैं। हाँ, तो आप लोग यहीं के रहने वाली हैं बहन जी? अच्छा। यहीं कर, क्या नाम है? चिंता नाम है। अच्छा, चिंता नाम है। ये बताइए कि यहाँ पे तो जैसा कि मैं एक आध बार पहले भी आ चुका था, जब पानी वानी की समस्या थी, मैं आया था, प्रयास भी किया अपने माध्यम से, अपने हिसाब से कि उसकी जो है वो व्यवस्था हो पाए। और करना न करना वो तो अधिकारियों और जो है प्रशासन, शासन और यहाँ के मंत्रियों के का काम है। हम लोग तो आवाज़ उठाते हैं, ठीक है, वो मुझे भी मालूम है कि कौन कितना करता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कल कौन आया था यहाँ पे? मानवाधिकार आया था। सूती दीदी आया था। अच्छा, आया था, और उसने सब पौधा बांट कर भी सब कुछ काम कर चला गया। अच्छा, कितना पौधा लगाए यहाँ पे? पकौड़ी लाल कर कोल आए थे। मानवाधिकार हम लोग 10 पौधा मिले हैं एक आदमी का। अच्छा, हाँ। एक आदमी को 10 पौधा मिले हैं। अच्छा, तो मिला है, उसलिए हम लोग अपना पौधा जहाँ जहाँ जमीन है वहाँ लगा दिए हैं। उसका हम चाहिए बढ़ जाएगा, चाहिए पोसेगा। अब फोटो हम लोग का खींच के चला गया। अरे महाराज, वो पौधवा जिएगा कैसे? बरसात है, बरसतिया में तो शायद बरसतिया में तो शायद जी जाए, लेकिन बरसात के बाद जब गर्मी आएगा ना, तो ये मनुष्य है, ये है जो बचवा है ना, ये सब कलहरा जाते हैं। जब ये बच्चे पानी बिना कलहरा जाते हैं, तो वो पौधे आज के डेट में लगाए जा रहे हैं, क्या वो पौधे कल को बचेंगे? ये एक सवाल ये भी है। पीने के लिए इन लोगों को पानी नहीं मिलता, तो पौधों को जिलाने के लिए पानी कौन देगा? तो आप लोग तो नगर पालिका वार्ड नंबर 4 में है? जी सर। जी। तो अच्छा, नगर पालिका वार्ड नंबर 4 में है। अभी तक कभी भी कोई भी सभासद, आप लोगों का जो वार्ड नंबर का सभासद है, वो कभी मिलने आया? नहीं, आज तक नहीं मिला। सभासद का आप लोगों ने चेहरा देखा? नहीं देखे हैं। रूबी प्रसाद कौन है, जानते हैं? नहीं जानते हैं। आप लोग? हम लोग का अभी कहाँ, अभी नजर में हम लोग देखबे नहीं किए, तो बताएं क्या? अच्छा, तो रूबी प्रसाद कौन है आप लोग नहीं जानते? नहीं, अभी पता नहीं। अब सोचिए, चुनाव हो जा रहा है, चुनाव का परिणाम भी आ जा रहा है, चेयरमैन भी बन जा रहे हैं, सभासद भी बन जा रहा है, कार्यकाल अपने हिसाब से चलने भी लग रहा है, लेकिन नगर पालिका का अध्यक्ष कौन है, इनका जो सभासद है इस वार्ड का, वो वार्ड मेंबर कौन है, इन लोगों को उतना भी नहीं मालूम कि वार्ड मेंबर कौन है और वो दिखता कैसा है।
अब कल्पना करिए कि यहाँ पे तो जागरूकता की भी आवश्यकता है या नहीं है, लेकिन कुल मिला जुला के तो लानते हैं। ये आवास कैसे रहते हैं आप लोग बरसात में और अन्य समय में? देखिए हम लोग का खपड़ा गिर रहा है, कुल दीवार ढह रहा है। देखिए आप लोगों ने क्या दिखाया? नहीं तो दिखाया, इतना कहा है अपना विपद के गाया बाकी भाई अब सुनेंगे तो क्या कहा उन लोगों ने? अब कुछ नहीं कहेंगे। देता है, सब कुछ बोलते हैं कि हम लोग का आवास दीजिए, हम लोग का पानी दीजिए, हम लोग का बिजली दीजिए, बाकी सरकार लोग और मोदी लोग कुछ नहीं दे रहा। मंत्री आते हैं, संतरी आते हैं, तो उनसे भी सवाल करना लाजमी है और उनसे भी सवाल बनेगा, सवाल उठता भी है कि प्रभु कम से कम इनके लिए आवास की व्यवस्था करिए, इनके लिए चलने के लिए कम से कम रोड की व्यवस्था करिए और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करिए, क्योंकि ज़िंदगी अगर जीना है ना तो पीने के लिए पानी और रहने के लिए छत, ये चीज़ें जो है वो आवश्यक हैं और इन बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जो है ना वो स्कूल भी आवश्यक है। उम्मीद है कि बच्चे बहुत कम ही पढ़ने जाते होंगे, जाते हैं पढ़ने? नहीं, कम लोग जाते हैं। कम ही लोग जाते हैं ना। मैं भी कह रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा किसी के ऊपर, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बस्ती में जो है ना वो पढ़े लिखों की संख्या कम है, इस वजह से इनके बच्चे भी नहीं पढ़ पाते। तो उसके प्रति भी इस जो है इनके गांव में कैंपस लगा करके इनको भी जागरूक करने की आवश्यकता है और दे दीजिए, ये काम दे दीजिए विद्यालय के हेडमास्टर को और विद्यालय के जो है वो अध्यापकों को कि यहाँ पे इनके गार्जियन को पहले वो जागरूक करें, जागरूक बनाएं, तब जाके ये अपने बच्चों को जो है ना वो स्कूल में भेजेंगे। केवल जो है रजिस्टर पे नाम अंकित कर लेने से साक्षरता नहीं बढ़ जाती। और यहाँ का जो मैंने हालात था वो पूरा का पूरा हालात मैंने दिखाने का आप सबको प्रयास किया और नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पालिका के अध्यक्ष और इस वार्ड के वार्ड मेंबर से भी अनुरोध है या जो भी कह लीजिए वो सब है कि इनके लिए भी जो है वो छत की व्यवस्था करें, आवास की व्यवस्था करें। अगर ये मानव है तो, अगर ये संवैधानिक तरीके से यहाँ पे रहते हैं तो, अगर ये संवैधानिक तरीके से ये वोट करते हैं तो। मैं देवेंद्र चौहान, सोनांचल न्यूज़ से, जय हिंद।